बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरस यदि ज्वालाएं। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलन होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मेरे प्यारे साथियों, बिफ्टा के जाबाज सिपाही, बंसीबुड इंटरनेशनल फिल्म्स एंड टेलीविजन एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, बिफ्टा के कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय महासचिव, यहाँ पर उपस्थित हजारों हजार की संख्या में कलाकार लोग, कलाकार के जिस भी डेजिग्नेशन, जिस भी तबके से आप आते हैं, मैं समीर संगम आप सभी लोगों को आदाब, सलाम, नमस्कार और प्रणाम करना चाहता हूं। दोस्तों, आज जो कलाकारों का दर्द है, जो कलाकारों की परेशानियां हैं, जो कलाकारों की समस्या है, उसका निवारण, उसका दर्द की दवा बिफ्टा बनकर के आपके बीच में आई हुई है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने पिछले अपने स्पीच में, पिछले अपने भाषण में, पिछले कार्यक्रम में मैंने कुछ बातें बताई थी कि बिफ्टा काम कैसे करती है। आज लगातार कई महीनों से काम करते हुए रोज हमारे पास कई लोगों का फोन आता है, कई लोगों का मैसेजेस आता है, ये क्या कर रहे हो, ये गलत है, ये ठीक नहीं है, तुमसे भी बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े बल्लेबाज पड़े हुए हैं इस इंडस्ट्री में, उनको जब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी तो तुम्हें करने की जरूरत क्या पड़ गई। प्यारे दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं कि उन बल्लेबाज, उन धुरंधरों को, चाहे जो अपने आप में स्टार हैं, जो स्टारडम की कगार पे हैं, उनको आपके बारे में सोचने की क्या जरूरत है। मैं कोई नेता नहीं, मैं एक क्रांतिकारी हूं, मैं आपकी आवाज हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपका दोस्त हूं। इसमें बैठा हुआ कोई भी इंसान मेरा सगा संबंधी नहीं है, इसमें बैठा हुआ कोई भी इंसान हमारा अपना खून नहीं है, लेकिन मैं आज बता दूं कि हमारा सगा संबंधी से सब लोग बड़ा है और अपना खून से भी बड़ा है, क्योंकि राग में राग मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर के जो आज हमारे साथ चलते आ रहे हैं, चलते जा रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, सलाम, आदाब, प्रणाम, नमस्कार करता हूं आपको दोबारा एक बार फिर से। आज जो मेरे अंदर दर्द भरा है, ये दर्द हमारी नहीं, ये आवाज हमारी नहीं, यहाँ पे बैठे हजारों कलाकारों की ये दर्द है, मेरी आवाजों को सुन रहे इन हजारों कलाकारों का दर्द है। अगर दर्द आपको है, घाव आपको है, चोट आपको लगी है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों, दवा आपको ढूंढनी होगी। आपका दवा बनाकर कोई देने वाला धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ। अगर दवा बने भी है तो आपको उस मेडिकल तक जाना पड़ेगा, उस अस्पताल तक जाना पड़ेगा और जाकर के दवा लेनी पड़ेगी। और आज जो कलाकारों का दर्द है, जो कलाकारों की समस्या है, परेशानी है, बहुत सारी चीजों को आज मैं बताने के लिए आपके बीच में आया हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक टाइम था, एक वक्त था, एक जमाना था, इस दर्द को लेकर के मैं जी रहा था। मेरा भी मन करता है कि जब लोग त्रस्त करते हैं, दुख देते हैं, कठिनाइयां देते हैं, परेशानियां देते हैं, तो सुसाइड कर लेना चाहिए, अपने आप को मार लेना चाहिए। नहीं, मैं कायर नहीं हूं, मैं एक क्रांतिकारी हूं, मैं मरने वाला नहीं। मेरे सामने मेरी मौत भी आएगी तो एक बार मुझसे पूछेगी, क्या तुम्हारा काम खत्म हुआ अभी? जिस काम को ठाने हो तुम्हारा काम खत्म हुआ अभी? तो मेरे जुबान से ही निकलेगी, ए मेरी मौत, थोड़ा सा और ठहर जाती तो काश एक और काम मैं कर लेता। लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज हिंदुस्तान ही नहीं, नेपाल और बांग्लादेश जैसी देशों में बिफ्टा के एक एक गाइडलाइन को, बिफ्टा की एक एक बातों को, बिफ्टा की एक एक लिखी हुई, बताई हुई, समझाई हुई, और बिफ्टा जो दर्द की दवा बनकर के आपके बीच में आई है, सिर्फ भारतवर्ष के लोग ही नहीं, नेपाल और बांग्लादेश के लोग भी आज हमारे साथ खड़े। और वो दिन दूर नहीं होगा मेरे सिपाहियों, वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन की पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व की जहां जहां एंटरटेनमेंट की दुनिया चलती है, जहां जहां कलाकार हैं, विश्व की हर एक पटल पर बिफ्टा जाकर के काम करेगी और कलाकारों की आवाज को सुनेगी, दर्द को सुनेगी और समस्याओं को सुनेगी। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष को नियुक्त कर चुके, जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष को नियुक्त कर चुका, और वो टाइम आ गया है, वो वक्त आ गया है कि हम अपने टोले, मोहल्ले, कस्बे के कलाकारों को प्रशिक्षित करके, ट्रेंड करके, उनको सिखा करके, उनको बता करके, उनको समझा करके, उनको ट्रेनिंग दे करके कैमरे के सामने, उस मंच पे, उस स्टेज पे लाने का काम करें, जिससे कि उसकी रोजी रोटी चले। मैं बता दूं दोस्तों, एक कलाकार का दर्द, जब तक कलाकार कुंवारा होता है या उसके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं होती, एल्बम गाता है, एड में काम करता है, सीरियल में काम करता है, इंडस्ट्री में कोई भी काम कर लेता है, लेकिन जब उसके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी आती है, जब उसकी शादी ब्याह हो जाती है, तो गायकी छोड़ करके, चाहे कुछ भी जो भी करता हो कला के क्षेत्र में, छोड़ करके
दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, पुणे सरिया शटरिंग में कमाने चला जाता है। एक कलाकार का दर्द है, एक कलाकार की परेशानी है, एक कलाकार का समस्या है। इसको निवारण करने के लिए बिफ्टा आपके बीच में आई है। ना बिफ्टा आपसे कोई पैसा लेती है, ना बिफ्टा कोई आपसे पैसा मांगती है, ना चार्ज करती है मेरे मित्रों। सिर्फ लीगल का पैसा हम लेते हैं। और कहां लेते हैं वो अलग की बात है, दूर की बात है। अरे मेरे दोस्त, पहले अपनी दर्द की दवा तो खाओ, अपने मरहम को लगाओ तो सही, अपने दुख को हर तो लो, अपने कठिनाइयों से निकल तो लो। पैसे क्या हैं? पैसे आएंगे और पैसे जाएंगे, पैसे आते रहते हैं और पैसे जाते रहते हैं। लेकिन हमारा भाईचारा, हमारा दोस्ताना, हमारा जो आपसे रिश्ता बन रहा है, जो रिश्ता बनने जा रहा है, वो रिश्ता पैसों से तौला नहीं जा सकता, वो दौलत से तौला नहीं जा सकता। वो हमारा आपका दिल का रिश्ता है, हमारा आपका स्वाभिमान का रिश्ता है, हमारा और आपका प्यार का रिश्ता है, त्याग और बलिदान का रिश्ता है। मैं चाहता हूं कि जैसे इस धरती पे भगत सिंह के जैसा, सुभाष चंद्र बोस के जैसा किसी मां की कोख से एक क्रांतिकारी पैदा हुआ और वो देश की लड़ाई लड़ते लड़ते फांसी पे झूल गया, लटक गया। ये आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा, आपकी आवाज समीर संगम आज दावा करता है कि अगर आपके लिए करोड़ों कठिनाइयां सहनी पड़ेगी, लाखों कठिनाइयां सहनी पड़ेगी, अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा आपके लिए, अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा उस गली, उस मोहल्ले, उस कस्बे, उस ब्लॉक और जिला के कलाकारों के लिए। और ये लड़ाई मेरी तब तक चलती रहेगी जब तक कि हम अपने मुकाम हासिल नहीं कर लेते। हमारा लड़ाई किसी और से नहीं है मेरे मित्र। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर भी हार नहीं मानूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा। मैं बताना चाहूंगा, आपके मन में एक सवाल आती होगी, किसकी लड़ाई किससे? अरे हमारी लड़ाई खुद से है। हमारी लड़ाई किसी और से नहीं, कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं, किसी कोई दल से नहीं, किसी कोई समाज सेवी संगठन से नहीं, कोई फिल्म इंडस्ट्री का किसी इंसान से नहीं। हमारी लड़ाई खुद से है। हमारे पास वो हथियार होना चाहिए, और वो हथियार क्या है? हमारा गुण, हमारा कला, हमारा आर्ट। अगर हम कलाकार हैं, कलाकार की हॉबी लेकर, कलाकार का ख्वाब लेकर, कलाकार का सपना लेकर किस इंडस्ट्री में आए हैं, तो हमारा हथियार हमारा आर्ट है, हमारा गुण है, हमारी जानकारी, हमारी नॉलेज है। इस चीज के लिए बिफ्टा आपके बीच में खड़ी है, आपके साथ खड़ी है। बिफ्टा में संगठन बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष की दर्द को सुनेगा, और जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष के दर्द को सुनेगा, और ब्लॉक अध्यक्ष उस ब्लॉक में रहने वाले, उस पंचायत में रहने वाले जितने भी कलाकार हैं उनकी दर्दों को सुनेगा, समझेगा और सीधे बिफ्टा तक ला करके देगा। और बिफ्टा उसकी, हम सब मिल करके, सभी लोग मिल करके उस दर्द का दवा बनने का काम करेंगे। हमारा हथियार ये है। इसीलिए ब्लॉक स्तर पे जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी कलाकार हैं, उनको हम फ्री में ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। कुछ लोग मुझसे कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं तुम फिल्म सिटी बनाओगे जिला जिला। कुछ डायरेक्टर्स का मेरे पास फोन आया जो अपने आप में हंसती हैं। भाई फिल्म सिटी का मतलब पता है तुम्हें क्या होता है? लोगों ने मुझसे कहा। मैंने कहा हाँ सर पता होता है। फिल्म सिटी तो वो होता है जहां पूरी फिल्म खत्म हो जाए, पूरी फिल्म बन जाए सही तरीके से, सरल तरीके से, और उस जिले से बाहर ना पोस्ट प्रोडक्शन के लिए ना प्री प्रोडक्शन के लिए हमें बाहर जाना पड़े, उसी को फिल्म सिटी कहते हैं। हमारे कलाकार अपने घर में, अपने समाज में, अपने ब्लॉक में, अपने जिले में रह करके पैसा कमा ले, रोजगार पाले, उसी को फिल्म सिटी कहते हैं। पता है महोदय जी का कहना क्या था? भाई फिल्म सिटी में बंगला होता है, भाई फिल्म सिटी में स्विमिंग पूल होता है, सेपरेट बेड होता है। आप उनकी मंशा समझ ही चुके होंगे कि आज तक जो कर्मकांड करते हुए आए हैं वो वही कर्मकांड करने के लिए उनको फिल्म सिटी में बेड चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए, उनको लग्जरी विंडो चाहिए, साथ ही साथ वहां पे एयरपोर्ट भी चाहिए। भाई साहब को उनको एयरपोर्ट चाहिए। ऐसे लोग कला के क्षेत्र के लिए कलंक हैं, दुष्प्रभावित हैं। ऐसे लोग ठग हैं, ऐसे लोग चोर हैं, बेईमान हैं, उचक्का हैं, डाकू हैं, जो कि टोले मोहल्ले समाज के क्षेत्र में आकर के मुर्गों को पकड़ते हैं और मुंबई ले जाकर के, चाहे किसी भी शहर में ले जाकर के उनको हलाल करने का काम करते हैं। उनकी जिंदगी की मेहनत की कमाइयों को लूटने का काम करते हैं फिल्म के नाम पे। एक कलाकार के आत्मसम्मान से खेला जाता है, एक कलाकार की कला के, उसके जो हर्ट होता है, जो भाग होता है, मेन उसका सब कुछ कला ही होता है, उसके साथ खेला जाता है। और खेलने वाला कोई और नहीं, आपके इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं, आपके इंडस्ट्री के कुछ प्रोड्यूसर हैं जो कि नामचीन 100 में से 50% ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करके रखे हो। क्या चाहते हैं इनके लिए आप? ऐसे लोगों को ना अपने बीच में आने दो, ना ऐसे लोगों को अपने समाज में बैठने दो, ना ऐसे लोगों को कोई फिल्म करने दो, ना ऐसे लोगों को कोई काम करने दो। फिल्म इंडस्ट्री की स्थापना ऐसे नहीं होती। बिफ्टा का सिर्फ
यही मकसद है फिल्म इंडस्ट्री का विस्तार करना। नए युग की शुरुआत करने जा रहे हैं और नए युग की शुरुआत करने के लिए आपको क्रांतिकारी बनना पड़ेगा, आपको अपनी आवाज बनना पड़ेगा, आपको अपनी ताकत बनना पड़ेगा। अगर आप नहीं बनते हो तो नामर्द हो तुम, कायर हो तुम, बुजदिल हो तुम, डूब मरो। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं, तुम भी कला के नाम पे कलंक हो। अगर मर्द हो, तुम्हारे अंदर अगर आग है, क्रांतिकारी हो, तुम अगर माँ के लाल हो, सरस्वती माँ के सुपुत्र हो, मैं तुम्हारे अंदर एक आग पैदा करता हूं मेरे मित्र। जाओ जाकर के ऐसे लोगों को पकड़ो, गर्दन को पकड़ो और नोच डालो ऐसे लोगों को। अपने हक की आवाज के लिए लड़ना अब वही होगा इंडस्ट्री में जो सही होगा। इस इंडस्ट्री में अब वही होगा जो सही होगा। आज तक जो होता आया कुछ लोग ही सही किए, बाकी तो सब गद्दारों की लिस्ट भरी पड़ी है। सोच करके देखो, तुम्हारा अगर दर्द नहीं है तो किसका दर्द है? हमारी घर की बेटी, हमारी घर की बहू, हमारी घर की भाभियां, हमारी घर की कोई भी स्त्री अगर फिल्म इंडस्ट्री में सेफ्टी से पहुंचना चाहती है, काम करना चाहती है, तो वहां पे काम नहीं कर पाती। इसका पीछे का रीजन क्या है जानते हो? कुछ ऐसे कौवा लोग बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे चील गिदड़ भालू बैठे हुए हैं जो कि सिर्फ उनकी निगाहें नोचने पे है, सिर्फ उनकी निगाहें उनके पैसों पे है, उनके दौलत पे है। किस तरीके से उनके साथ टॉलरेट किया जाए। 15 साल से आज इंडस्ट्री में हूं मैं, इस दर्द को मैंने देखा है, झेला है, समझा है। अगर वाकई मर्द हो, वाकई कलाकार हो और वाकई समझ सकते हो कि अगर बिफ्टा आपके दर्द की दवा है, बिफ्टा आपके साथ काम करने आई है तो कुछ बड़ा लेकर के आई है। अगर हम हर जिले में अगर कलाकारों को अगर वहां से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, वर्कशॉप दे रहे हैं, फिर कैमरे के सामने ला रहे हैं, तो हमारा इंडस्ट्री कितना बड़ा होगा मेरे मित्रों। फिर से एक बार हम बताना चाहेंगे, पूरे विश्व पटल पे 100% में 87% फिल्म इंडस्ट्री हमारे भारत में प्रोडक्शन होता है। फिल्मों का प्रोडक्शन, वो एड, एल्बम, सीरियल, मूवी, कुछ भी आप कह लो, वेब सीरीज, कुछ भी कह लो। मार्केटिंग के नाम पे 17 से 27% की मार्केटिंग है, बीच का 60 से 70% कहां गया मेरे मित्र? यही तो रीजन है कि गांव, मोहल्ले, जिले और टोले में फिल्म बनने वाली फिल्में पता नहीं कहां चली जाती है। और एक बार जो फिल्म बनाता है शौक के लिए रह जाता है, सिर्फ बताने के लिए रह जाता है, यादगार रह जाता है। कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनको, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको फिल्मों से निकाल के बाहर कर दिया जाता है। अरे यार, कला के क्षेत्र में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, राजनीति नहीं होना चाहिए। बदल जाओ, सुधर जाओ, लास्ट मौका है, आखिरी मौका है। जिस दिन बिफ्टा अपनी ताकत को दिखाना शुरू करेगी, अपनी कलाकारों की ताकत को दिखाना शुरू करेगी, उस दिन कोई भी चील कौवा इस इंडस्ट्री में बचने वाला नहीं है। जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वो खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या है, मौत की उम्र क्या है, 2 पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं। मैं जी भर के जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कुछ से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना आना, सामने वार कर फिर मुझे आजमाना। मौत से देखकर जिंदगी का सफर, मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई राम ही नहीं, बात ऐसी नहीं कि कोई राम ही नहीं, दर्द अपने पराये कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों से मुझको मिला, न अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से 2 हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भौरों की बाहों में मेहमान है। पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर तूफा का तेवरी बन गई, मौत से ठन गई, मौत से ठन गई। अगर आप कलाकार हो, मेरी आवाज या मेरी बातों में अगर आपको दम लगे, पावर लगे, सहमति लगे, भेजो भेजो, इसको शेयर करो, भेजो इसको लोगों के पास, पूरे इंडस्ट्री में फैलाओ, पूरे विश्व में फैलाओ, ताकि लोगों को लगे कि कोई क्रांतिकारी माई का लाल आ गया है आपके बीच में, आपकी गलतियों को चीरने और फाड़ने आपके बीच में आ गया है। अब गलती नहीं होगी, अब वही होगा जो सही होगा। जय हिंद, जय भारत।